हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग नेत्र रोग की संख्या के बारे में पढ़ेंगे कि भिन्न भिन्न आचार्यों ने नेत्र रोग की संख्या क्या बताई है। रोग की संख्या, आचार्य सुश्रुत ने नेत्र रोग की संख्या 76 बताई है, जबकि आचार्य चरक ने नेत्र रोग की संख्या 4 बताई थी। ठीक है। वाग्भट और सारंगधर ने नेत्र रोग की संख्या 94 बताई है। ठीक है। मतलब भिन्न भिन्न आचार्यों ने नेत्रों की संख्या अलग अलग बताई, जैसे कि आचार्य सुश्रुत ने 76 बताई है, चरक ने 4 बताई है, वाग्भट और सारंगधर ने 94 बताई है। नेत्र रोग का वर्गीकरण। अब हम लोग नेत्र रोग का वर्गीकरण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसमें बताया गया है कि आचार्य सुश्रुत ने नेत्र रोग का विभाजन निम्न प्रकार से किया है। मतलब नेत्र रोग का विभाजन जो 76 आचार्य सुश्रुत ने जो 76 नेत्र रोग की संख्या बताई है, उसका विभाजन उन्होंने कैसे किया, उसका उन्होंने वर्गीकरण किया है। दोषानुसार वर्गीकरण किया है, अधिष्ठान के अनुसार पर उनकी संख्या का वर्गीकरण किया है, चिकित्सा की दृष्टि से वर्गीकरण किया है, साध्यता और असाध्यता की दृष्टि साध्यता और असाध्यता के अनुसार भी उन्होंने वर्गीकरण किया है। सबसे पहला है दोषानुसार नेत्र रोग का वर्गीकरण। मतलब दोषानुसार आचार्य सुश्रुत ने नेत्र रोग का वर्गीकरण कैसे किया है। उन्होंने टोटल 76 नेत्र रोग बताया। तो उन्होंने बताया कि वातज नेत्र रोग जो होता है ना 10 होते हैं, पित्तज नेत्र रोग जो होता है ना 10 होते हैं, कफज नेत्र रोग जो होते हैं ना 13 होते हैं, जबकि जो रक्तज नेत्र रोग होते हैं वो 16 होते हैं। सन्निपातज जो नेत्र रोग होते हैं ना उन्होंने 25 बताया, और बाह्य नेत्र रोग जो होते हैं ना वो 2 होते हैं। ये टोटल जो होता है ना, टोटल 76 नेत्र रोग का वर्गीकरण आचार्य सुश्रुत ने टोटल 76 नेत्र रोग का वर्गीकरण आचार्य सुश्रुत ने इस प्रकार दोषानुसार किया है। पहला मैंने आपको दोषानुसार नेत्र रोग का वर्गीकरण बताया। अब हम लोग अधिष्ठान के आधार पर नेत्र रोग की संख्या का जो वर्गीकरण है कैसे आचार्य सुश्रुत ने किया है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसको हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं। सब शुक्र है, सारी दृष्टि बाहर है। ठीक है। ये ट्रिक है जिसके द्वारा हम लोग अधिष्ठान के कौन कौन से अधिष्ठान हैं उनके बारे में याद कर सकते हैं, जिनसे हमें उनकी संख्या भी याद करने में हेल्प। सबसे है स से संधिगत नेत्र रोग, व से वर्तमगत रोग, स से हो गया संधिगत, व से हो गया वर्तमगत। ठीक है। स से हो गया शुक्लगत रोग, क से हो गया कृष्णगत रोग। ठीक है। सारी के स से हो सारी से जो होता है ना, मतलब सारे से हो जाएगा सर्वगत रोग। ठीक है। दृष्टि है तो दृष्टिगत रोग हो जाएगा, और बाहर जो है उससे बाह्य रोग। ये सभी जो होता है ना अधिष्ठान है नेत्र के। सभी अधिष्ठानों के बारे में मैंने बता दिया। उसमें जो सबसे पहला अधिष्ठान है उसमें संधिगत नेत्र रोग में 9 होते हैं। दूसरा होता है वर्तमगत जो नेत्र रोग होते हैं ना 21 होते हैं। तीसरा होता है शुक्लगत रोग जो होता है ना नेत्र रोग 11 होते हैं। कृष्णगत नेत्र रोग जो होता है ना 4 होते हैं। सर्वगत नेत्र रोग जो होता है ना 17 होता है, जबकि जो दृष्टिगत रोग होते हैं वो 12 होते हैं। बाह्य रोग 2 होता है। इस तरह से हमने अधिष्ठान के आधार पर नेत्र रोग की संख्या का वर्गीकरण उनके अधिष्ठान के आधार पर कैसे किया है इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग चिकित्सा की दृष्टि से नेत्र रोग की संख्या के वर्गीकरण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि जो आचार्य सुश्रुत हैं उन्होंने कैसे जो होता है ना चिकित्सा के आधार पर नेत्र रोग की संख्या का वर्गीकरण किया है। ठीक है। इसको हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं। छल भाव आया कब से। ठीक है। छल के छ से छेद लेंगे, ल से लेख्य लेंगे, भ से भेद लेंगे, व से व्यध्य लेंगे, आया के अ से अशस्त्रकृत, य से याप्य, और अब के अ से असाध्य, और ब से बाह्य रोग लेंगे। ठीक है। अब हम लोग नेत्र रोग की संख्या चिकित्सा की दृष्टि से पढ़ें तो इसमें जो छिद्र नेत्र रोग होते हैं ना 11 होते हैं। छेद नेत्र रोग जो होता है ना 11 होते हैं। लेख्य नेत्र रोग जो होता है ना लेख्य रोग जो होता है ना लेख्य नेत्र रोग जो होते हैं ना 9 होते हैं, जबकि जो भेद्य नेत्र रोग होते हैं ना 5 होते हैं। व्यध्य नेत्र रोग की बात करें तो ये 15 होते हैं। अशस्त्रकृत नेत्र रोग जो होते हैं ना 12 होते हैं, जबकि याप्य नेत्र रोग की संख्या 7 होती है। असाध्य नेत्र रोग जो होता है ना 15 होते हैं, और बाह्य नेत्र रोग जो होता है ना 2 होते हैं। ये ओवरऑल चिकित्सा की दृष्टि से जो होता है ना नेत्र रोग का वर्गीकरण कैसे किया है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। साध्यता के अनुसार नेत्र रोग की संख्या के विभाजन की बात करें तो जो साध्य नेत्र रोग होते हैं ना 52 होते हैं, जबकि जो असाध्य नेत्र रोग होते हैं ना 17 होते हैं, और याप्य नेत्र रोग की संख्या 7 होती है। ओवरऑल सुश्रुत ने जो नेत्र रोग का वर्गीकरण किया है दोषानुसार किया है, अधिष्ठान के आधार पर किया है, चिकित्सा की दृष्टि से किया, और साध्यता की दृष्टि से किया, उसके बारे में मैंने आपको बता दी। इसमें अधिष्ठान के आधार पर जो नेत्र रोग की संख्या का वर्गीकरण किया है उसके बारे में जो होता है ना शाला के तंत्र में विस्तृत वर्णन किया गया है इसमें। तो के आधार पर हम लोग नेत्र रोग के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।